हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट 11 में पढ़ेंगे अंग्रेज़ों की बंगाल विजय। इसके पहले हमने देखा था तीनों कर्नाटक युद्ध। अब हम बंगाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने बंगाल पर किस प्रकार विजय प्राप्त की। तो इसमें देखा जाए तो सबसे पहले जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है और मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है। तो उस ओर जब बंगाल में मुर्शीद कुली खां को औरंगजेब जब रहते हैं तो इन्होंने बंगाल में इसे दीवान नियुक्त किया था। मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है उसके बाद फर्रुख सियर आते हैं और फर्रुख सियर मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर देते हैं। अब मुर्शीद कुली खां की शक्तियां बढ़ रही हैं धीरे धीरे, जिससे वो बंगाल में स्वतंत्रता पूर्वक शासन करना चाहता है। और इस कदम को बढ़ाने के लिए इसलिए उसे कहा जाता है बंगाल की स्वतंत्रता का संस्थापक, क्योंकि उसने जब सूबेदार बन जाता है तो इसके बाद शक्तियां बढ़ जाती हैं। बंगाल का सूबेदार रहता है और बंगाल में स्वतंत्रता पूर्वक शासन करता है और मुगल साम्राज्य से अपना संबंध बनाए रखने के लिए एक नियमित कर राशि देते रहता है। नियमित कर राशि नाम मात्र का कर राशि देते रहता है, जिससे इसका संबंध मुगल दरबार से बना रहे और ये बंगाल में स्वतंत्रता पूर्वक शासन करे, बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य घोषित करे, स्वतंत्र राज्य बनाए। इसी कदम में जब सूबेदार बनने के बाद ये बंगाल की राजधानी जब ढाका थी उसको बदलकर ये मुर्शिदाबाद कर देता है। बंगाल की राजधानी को ढाका से बदलकर मुर्शिदाबाद कर देता है और मुर्शिदाबाद नामक शहर की भी स्थापना करता है। मुर्शिदाबाद नामक शहर की स्थापना करता है। और जब बंगाल का राज्य विस्तार करने के लिए ये उड़ीसा को जीतकर 1719 में ये उड़ीसा को बंगाल में मिला लेता है। ये तो राज्य विस्तार के लिए करता है और आर्थिक सुधार के लिए काफ़ी कार्य करता है, काफ़ी नियम लागू करता है। इसलिए बंगाल में जब आर्थिक सुधार के लिए नियम लागू करता है तो वहाँ पे जमींदारी विद्रोह हो जाता है। इसके समय में 3 जमींदारी विद्रोह होता है। जब ये आर्थिक सुधार लागू करता है तो पहला जमींदारी विद्रोह सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद। पहला जमींदारी विद्रोह सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद करते हैं। दूसरा जमींदारी विद्रोह सुजात खां द्वारा किया जाता है और तीसरा जमींदारी विद्रोह नजात खां द्वारा किया जाता है। ये तीनों विद्रोहों का मुर्शीद कुली खां अच्छी तरह से दमन कर देता है और अपने विश्वास पात्र राम जीवन को नियुक्त कर देता है इन जमींदारियों के विद्रोह के दमन के लिए नियुक्त किया रहता है। मतलब अपने विश्वास पात्र राम जीवन को इन विद्रोहों के दमन के लिए नियुक्त करता है, जो ये सफलतापूर्वक ये कार्य करता है। मुर्शीद कुली खां और राम जीवन दोनों मिलकर इन तीनों विद्रोहों का दमन करते हैं और राज्य के विस्तार के लिए उड़ीसा को 1719 में मिलाता है। आर्थिक सुधार के लिए काफ़ी नियम लागू करता है जिसमें जमींदारी विद्रोह होते हैं
और भू राजस्व व्यवस्था भी लागू करता है, भू राजस्व व्यवस्था भी लागू करता है, जिसे कहा जाता है इजारा व्यवस्था। इजारा व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था लागू कर ये इजारा व्यवस्था लागू करता है, जिसके अंदर क्या होता है, इजारा व्यवस्था क्या होता है। इजारा व्यवस्था की जमींदारी वो व्यवस्था होती है जिसमें जमींदारी ऊंची बोली लगाने वाले, मतलब इजारा व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें जमींदारी ऊंची बोली लगाने वालों को दी जाती है। ऊंची बोली लगवाने मतलब किसी को जमींदारी अगर चाहिए उस क्षेत्र की, तो जो जैसे इस टाइम जैसे आईपीएल होता है उसका नीलामी जैसे प्लेयरों को होता है, जो ऊंची बोली लगाएगा उसको प्लेयर मिलेगा, उसी हिसाब से इजारा व्यवस्था थी। तो जमींदारी उसी को मिलती थी जो ऊंची बोली लगाता था, उसको कहा जाता है इजारा व्यवस्था। और किसानों के लिए भी कार्य करता है, किसानों का कष्ट दूर करने के लिए उनका तकावी ऋण प्रदान करता है, मतलब उनको ऋण प्रदान करता है। ये तो किसानों के लिए कार्य करता है। ये था मुर्शीद कुली खां के बारे में, जिसने जिसे बंगाल का स्वतंत्रता का संस्थापक कहा जाता है, जिसने बंगाल के लिए इतने सारे कार्य किए। जिसके अंदर सबसे पहले उसमें औरंगजेब, उसकी शुरुआत कैसे होती है, औरंगजेब पहले उसको दीवान बनाता है, फिर फारूक शेर उसे सूबेदार बनाता है, फारूक शेर उसे सूबेदार बना देता है। जब सूबेदार बनने के बाद मुर्शीद कुली खां की शक्तियाँ बढ़ती हैं तो बंगाल की स्वतंत्रता के लिए आगे आता है, इसलिए उसे बंगाल का स्वतंत्रता का संस्थापक कहा जाता है। और वो मुगल दरबार से संबंध बनाए रखने के लिए मुगल दरबार को एक नियमित कर राशि देते रहता है, जिससे उसका संबंध उससे बना रहे और उसके काम करने में कोई अड़चन ना आए। और इसी में जब ढाका बंगाल की उस समय राजधानी थी, तो उसको शासन करने में वहाँ से दिक्कत हो रही थी, इसलिए उसने राजधानी बदलकर मुर्शिदाबाद किया, जो कि मुर्शिदाबाद उसी के द्वारा बसाया गया एक शहर था। मतलब मुर्शिदाबाद नामक शहर की स्थापना मुर्शीद कुली खां ने ही की थी। और राज्य विस्तार के लिए उसने 1719 में उड़ीसा को जीता और आर्थिक सुधार के लिए उसने काफ़ी नियम लागू किए, जिसके अंदर जमींदारी विद्रोह हुए, 3 विद्रोह हुए, जिसमें पहला विद्रोह सीताराम राय द्वारा, दूसरा विद्रोह उदय नारायण द्वारा और तीसरा विद्रोह गुलाम मोहम्मद द्वारा हुआ। पहले विद्रोह में सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद थे, और दूसरे विद्रोह में सुजात खां और तीसरे विद्रोह में नजात खां थे, जिसका दमन उसके विश्वास पात्र राम जीवन ने और मुर्शीद कुली खां ने मिलकर किया। और उसके बाद मुर्शीद कुली खां ने भू राजस्व व्यवस्था, इजारा व्यवस्था लागू की, जिसके अंदर जमींदारी उनको दी जाती थी जो ऊंची बोली लगाते थे। और किसानों का कष्ट दूर करने के लिए उसने किसानों को तकावी ऋण प्रदान किया, मतलब किसानों को ऋण प्रदान किया। ये था मुर्शीद कुली खां के बारे में, जो मैंने रिकैप में 2 मिनट में एक संक्षेप में आपको बता दिया। अब हम अगले नवाब के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है नवाब सुजाउद्दीन। अगले सूबेदार के बारे में पढ़ेंगे पार्ट 12 में, जिसका नाम है नवाब सुजाउद्दीन। और उनके साथ ही सरफराज खां, सूबेदार सरफराज खां के भी बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।